Mm. Mm-mm. Why it is so shiny? See, it's look really nice, but. Hi guys and welcome back. Hi guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Jasper and if you're new to my channel, you know what you have to do, right? Come on, do it fast. Okay. I'm really sorry for keep you waiting guys for almost 2.5 months and 4 तारीख को मैं यहाँ से गई थी मुंबई से दिल्ली. उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया. As you all know, my training is still going on. It is not yet over and I want to give a little more focus towards it because that's going to help me for my rest of my life. So but also I wanted to share a lot of information with you जो शायद you guys might not be aware of. So regarding the documentation, regarding the rejection, relegation कि interview के बाद में भी rejections होते हैं and be it your weight, be it your communication, anything that could be any reason. और आगे जाके अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो फेल होने का भी चांसेस है. आई वेंट ऑन 4th of January फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली और उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया. तो क्या हुआ था हमारा जो सो लेट मी जस्ट टेल यू दैट आपने इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, मेडिकल भी आपका कंप्लीट हो गया. उसके बाद में जब आपका ज्वाइनिंग डेट आता है तो कंपनी विल सेंड यू अ टिकट जो कंपनी की तरफ से होता है. ओके एंड कंपनी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू 15 डेज का अकोमोडेशन जो जैसे मेरा 4 तारीख का फ्लाइट था एंड 4 तारीख को हम वहाँ पे रीच हुए समवेयर अराउंड 10 o'clock इन द नाइट और मेरा डायरेक्टली होटल में चेक इन हुआ था. सो फोर्थ के नाइट से लेके 18 और 19 आई डोंट रिमेम्बर 18 या फिर 19 तक मेरा अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से था. उसके बाद में वी हैव टू लुक फॉर अ ओन पीजी होटल और हाउस हाउ एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू. ठीक है, तो ये कंपनी की तरफ से होता है, आपको कुछ भी पे करना नहीं होता है. ठीक है एंड 5th को हमारा फर्स्ट डे था कंपनी में नहीं था, एक होटल उन्होंने बोला था लेमन ट्री जो गुड़गांव में है, वहाँ पे हमारा इंडक्शन हुआ था. फटे ठंडी. इंडक्शन मीन जब भी आप कोई भी कंपनी फर्स्टली ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे पहले दिन आपको कंपनी के बारे में बताया जाता है व्हाट कंपनी डज एंड उनका पैशन क्या है, विजन क्या है, फाउंडर्स कौन है एंड कौन से डिपार्टमेंट क्या क्या चीज़ें हैंडल करती है. ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे शेयर की जाती है एंड कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है, कॉन्टैक्ट लेटर आपको मिलता है जहाँ पे सैलरी आपका मेंशन होता है. सो 5th को जब हम वहाँ पे पहुँचे इट वॉज अ लॉन्ग हेक्टिक डे ऑफकोर्स क्योंकि पूरा दिन सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट था. हमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन फिल करना था, ये पेपर फिल करो, वो पेपर फिल करो, ये फॉर्म फिल करो, इतने डॉक्यूमेंट्स अटैच करो, ऑल ऑफ दैट. डे वॉज नाइस बिकॉज आई कुड एबल टू मीट ऑल माई फ्रेंड्स जिनको मैंने 1 महीने से ऑनलाइन में से मेरी बातें होती थी. ओके वी चेंज द प्लेस एंड वी केम इन द फ्रंट डोर. मैं ही देख रही हूँ.
Time, Simran, can you say that please? 7 o'clock. Man, क्या And हो रहा है Jasperine cannot walk. इधर तो मैं दिखाऊंगी रुक जा. नहीं I can walk. No, एक बार I can walk in English. I can slip in एक बार English. चल के दिखा दे. मैं एक बार vlog करूंगी बस. Walk normally. ये अभी दिखा रही है तो चलिए. इसका बैक स्टोरी सिर्फ हमें पता है. Shit man. Obviously you cannot walk. का जगह है ना, देखो literally fog है. ऐसे हाँ कर. हाँ कर. Okay, this is how we literally we have just frozen up. But documentation part everything was done. उसके बाद में सिक्स्थ से हमारा ज्वाइनिंग था. उसके बाद तो बाप रे, योर स्टडी स्टार्टेड. आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बस पढ़ते रहना है और कुछ भी करने को टाइम नहीं मिलता जी. सो नाउ वी गोना टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट पार्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे से सुन लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आपका प्रॉपर नहीं है यू विल बी सेंट बैक टू होम. डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या आपको चाहिए होता है वहाँ पे? योर आधार कार्ड, योर पैन कार्ड, इफ़ यू हैव टर्न 18 नाउ, अगर आप अप्लाई किया है सो एक्नॉलेजमेंट नंबर वुड वर्क. वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए कि आपने अप्लाई किया है. सो पैन कार्ड, आधार कार्ड, एंड इफ़ यू हैव एन एक्सपीरियंस देन योर एक्सपीरियंस लेटर, आपका रिज्यूम होना चाहिए आपके पास, एंड देन 10th 12th का सर्टिफिकेट एंड योर फोटोग्राफ्स. ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू वन थिंग, जब भी आप फोटो निकाल रहे हो सो मेक श्योर दैट यू क्लिक इन अ वे कि आपका जो फेस है वो 70% विजिबल हो. वीज़ा टाइप पासपोर्ट साइज फोटो. आई विल शो यू इफ पॉसिबल हियर माई फोटो, जिसमें जो आपका फेस है ना वो 70% विजिबल होता है, देन योर रेस्ट ऑफ योर पार्ट्स. ठीक है, तो वो डिफरेंस आपको पता चल जाए. उनको अगर बोलोगे ना फोटोग्राफर को कि मुझे इस तरह का फ़ोटो निकालना है जहाँ पे मेरा फेस विजिबल ज़्यादा हो, 70% फेस होना चाहिए, 30% रेस्ट ऑफ योर पार्ट्स, ऐसे. तो वो फ़ोटो अगर आप निकालते हो वुड वर्क. तो आपको एक 15 से 20 फ़ोटोज़ आप रखिए अपने पास में, विल वर्क. उसके बाद में भी आपको यूनिफॉर्म में भी निकालना पड़ता है, दैट यू विल कम टू नो अबाउट इट. सो फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, एंड मेन थिंग योर पासपोर्ट. ठीक है, इनिशियल में आपको नहीं लगेगा कि पासपोर्ट इंपॉर्टेंट है, वो बोलते भी नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट है, बट जैसे जैसे आपका DGC एग्ज़ाम आता है, इंडिगो एग्ज़ाम आता है, तब उससे पहले आपको एक वेरिफिकेशन, पासपोर्ट ही नहीं से आपको पुलिस वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है. ओके, अगर आपका पासपोर्ट 2020 से पहले का, लाइक 2019 का, 2018 का है, 17, 16, 2020 से पहले का है, तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाके अपना फॉर्म सबमिट करके, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप एक वेरिफिकेशन लेके फॉर्म आपको मिलता है पुलिस की तरफ से, वो आप सबमिट कर सकते हो. ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपका पासपोर्ट 2020 के बाद का, लाइक 21 का है, 22, 23 का है, वेल एंड गुड, आपको पासपोर्ट से आपका काम चल जाएगा. ठीक है, अगर नहीं है तो एटलीस्ट आपको PCC तो बनाना ही पड़ेगा, विच इज़ पुलिस वेरिफिकेशन. मन का आपको पासपोर्ट बनाने के लिए, PCC बनाने के लिए 3 मंथ्स का टाइम मिलता है. बट अगर आप कोई और सिटी से हो, जैसे मुंबई से आप जा रहे हो या फिर कोलकाता से, कुछ कहीं और सिटी से आप जा रहे हो, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रैवल फ्रॉम देयर टू योर ओन सिटी. सो इसलिए मैं बोल रही हूँ, जाने से पहले ये सारी चीज़ें अगर आप अरेंजमेंट करके जाते हो, डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर है, देन ये हो गया. देन काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि कंपनी को हमें कुछ पे करना पड़ता है क्या, डू वी नीड टू पे एनीथिंग टू अ कंपनी इन ऑर्डर टू गेट जॉइंड. सो येस, आपको 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना पड़ता है इन द टाइम ऑफ इंडक्शन. 50,000 ये कोई फीस नहीं है, दिस इज अ सिक्योरिटी अमाउंट यू आर पेइंग टू अ कंपनी. 3 ईयर्स के बाद वो आपको रिटर्न मिल जाता है. डू नॉट फॉल फॉर एनी स्कैम. आपको किसी को सेंड नहीं करना है, किसी को GPay, गूगल पे या फिर किसी के अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है. सिंपली यू हैव टू गो टू योर रिस्पेक्टिव बैंक. आपको ईमेल आएगा कि किस नाम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है. इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, आप प्रॉपरली वो नाम चेक कर लीजिए, और उस नाम पे आपको आपके बैंक में जाके उनको बोलना है कि मुझे इस नाम पे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है. 50,000 आपको बैंक में सेंड करना है, वो आपको चेक में डिमांड ड्राफ्ट, एक चेक, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ इफ इट इज़ पॉसिबल. ऐसे होता है, चेक होता है, वो चेक आपको इंडक्शन के टाइम पे सबमिट करना पड़ता है.
इंडिगो से आपको कोई कॉल नहीं आता है कि पैसे पे करो, या फिर कोई मैसेज ईमेल नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी आएगा उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी से आएगा, एंड कॉल भी आएगा तो आपको पता चल जाए कि वो इंडिगो से। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सो येस, वी हैव टू पे टू अ कंपनी, वो हमें रिटर्न वापस मिल जाते हैं, जस्ट अ सिक्योरिटी अमाउंट, डू नॉट वरी अबाउट इट। और ये हम इंस्टॉलमेंट में पे नहीं कर सकते। मुझे किसी ने पूछा था कि क्या हम इंस्टॉलमेंट में पैसे पे कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। वन टाइम आपको पे करना पड़ता है 50,000, उसके बाद आपको कोई भी अमाउंट उनको पे नहीं करना है, ठीक है। सो टिकट आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा, अकोमोडेशन फॉर 15 days you will get from company, and the salary will be discussed with you in the time of induction, and उसके बाद 50,000 के अलावा आपको कोई और अमाउंट पे नहीं करना है। ऑल ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेशन अपना प्रॉपर रखना जाने से पहले। एंड अगर आपको मेडिकल टेस्ट आपने किया है, मेडिकल टेस्ट में अगर आपका फिट टू फ्लाई नहीं है, अगर आपको फिट टू ट्रेनिंग है, या फिर अनफिट टेम्प्रेरी है, तो जो भी रिकमेंडेशन आपको दिया गया है, गो फॉर इट। उसके लिए आप ट्राई कीजिए, दोबारा आप टेस्ट दीजिए, एंड सबमिट द डॉक्यूमेंट टू अ कंपनी, सबमिट कीजिए। जब तक आपको फिट टू फ्लाई स्टेटस नहीं आता है, वर्क फॉर दैट। फिट टू फ्लाई का स्टेटस, मेडिकल टेस्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। वन थिंग इज़ दैट। एंड देन अगर इस पीरियड के अंदर अगर आपको वेट कम करने के लिए बोला गया है, वेट बढ़ाने के लिए बोला गया है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वर्क ऑन दैट सीरियसली। क्योंकि अगर ये हमारे साथ में इंडक्शन में हुआ था, wherein there was a girl who was 6 kg overweight, और उसको घर पे जाने के लिए बोला था, वी कैन नॉट टेक यू। ये इनिशियल में आपको नहीं पता चलेगा, वहाँ पे इंडक्शन के टाइम पे आपका वेट वापस से चेक होता है, BMI चेक होता है, आपका स्किन चेक होता है, आपका डॉक्यूमेंट सारा सब कुछ चेक होता है गाइस। आई बीन गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस दैट कि मेरे फेस पे पिंपल्स है, मेरे वेट ज़्यादा है, मेरा हाथ में स्कार्स है, एंड बर्थ मार्क, ऑल ऑफ दैट। सी इट्स वेरी सिंपल। आपके फाउंडेशन से अगर आप उसको हाइड कर सकते हैं, वेल इन गुड। अगर नहीं है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो टू अ डर्मोलॉजिस्ट, और प्रॉपर मेडिकेशंस आप लो। अगर आप उसको फाउंडेशन से हाइड नहीं कर सकते हो, अगर कर सकते हो, वेल एंड गुड। क्योंकि मेरे हाथ में भी बहुत सारा स्कार्स है, आई स्टिल डू इट विद द फाउंडेशन, आई डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स, क्योंकि वो फाउंडेशन से हाइड हो जाता है। ओके, सो ये क्वेश्चंस मुझे बहुत सारा आता है। कम्युनिकेशन का भी क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है क्या। गाइस सी, इट्स नॉट अबाउट इंटरव्यू तो शायद आपको सिर्फ 10 मिनट का होगा, दैट्स ऑल। इसके बाद जो 3 मंथ आपको ऊपर जो रिव्यू किया जाता ना, इट्स ह्यूज, ठीक है। वो ये भी नहीं देखते हैं कि कौन सुन रहा है, किसके सामने वो बोल रहे हैं। दे विल टेल यू दिस अमंग एवरीबडी, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन है, उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो कम करने की कोशिश कीजिए, कम है तो बढ़ाओ उसको। इफ़ यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू, दिस ऑल थिंग इज़ मैंडेटरी, ठीक है। तो इंटरव्यू से ही हर चीज़ ख़त्म नहीं होता, इंटरव्यू के बाद में भी बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती है। 3 months इट्स गोना बी वेरी टफ फॉर यू गाइस, for me also. It's just going on, and also at the same time बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे, इतने एग्ज़ाम्स आपके होंगे ना यार। हैं वाइवा, जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्टर के सामने बैठ के आई टू आई कांटेक्ट करके उनको आंसर देना पड़ता है, विच इज़ वेरी टफ, ठीक है। और इतना ईजी नहीं होता, बट ऑल्सो इट इज़ नॉट दैट हार्ड, वेर इन हार्ड वर्किंग पर्सन और अ कॉन्फिडेंट पर्सन कैन नॉट ब्रेक इट। So trust me, it's all depending upon you, how you're taking that thing into you and you're working on it, okay? Interview crack करना, it's not that hard. It's not at all. Trust me, ये बहुत easy है। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, सीखिए, on it, work on it and accordingly go. And गर्मी का टाइम में थोड़ा ध्यान रखना अपना स्किन वगैरह का, it is just very difficult. You can see there are a lot of pimples that has born on my face, so just take care of your health और also skin. Makeup तो आपको वहाँ लगाना ही पड़ेगा, okay? All of that is there. और what else? So if you want to ask me anything about how my training is going on, you can ask me, I will help you out. किसी और वीडियो में हम ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, 3 months कैसे जा रहा है, किस तरह का ट्रेनिंग है, एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, वाइवा कैसे होते हैं, ऑल ऑफ दैट, कितना स्कोर करना पड़ता है, ऑल ऑफ दैट आई विल शेयर विथ यू इन सम अदर वीडियो। यहाँ पे सिर्फ मुझे डॉक्यूमेंटेशन का करना था, और आपको सिर्फ ये अवेयर करना, आपको सिर्फ मुझे ये अवेयर करना था कि अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन या फिर कुछ भी करने के लिए कंपनी बोलती है, लुक इनटू इट, टेक दैट एज अ सीरियस नोट एंड वर्क ऑन इट। बहुत जल्दी आप 90 डेज का ट्रेनिंग कंप्लीट करके अप्लाई कर सकते हो, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ी बात, योर कॉन्फिडेंट इज
एवरीथिंग, ठीक है. आई अंडरस्टैंड कि आपको यू हैव टू कैरी योर सेल्फ दैट वे, आपको मेकअप करना ज़रूरी है, आपको अच्छा दिखना भी ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम योर कॉन्फिडेंट will take you somewhere else. Half of your work will be done if you are confident. Trust me, मैं आपको बार बार यही बोलूँगी. इंटरव्यू क्रैक करना उन लोगों के लिए टफ हो जाता है जिनके पास कॉन्फिडेंट नहीं है, जिनके पास खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती. बाकी तो यू आर सीइंग पीपल, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे अभी नहीं देना है, आई विल गिव सम अदर डे, कुछ और डेट में मैं चले जाऊँगी. लेट मी जस्ट टेल यू 100 of people are trying this and getting into this aviation industry. इतने सारे लोग हैं, शायद आपसे कम एज में होंगे, वो कॉम्पिटिटर खड़े होने में टाइम नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी. और बहुत सारी लड़कियां हैं जो अभी दोज लुक ब्यूटीफुल ऑल्सो, दे आर वेरी स्मार्ट. सो आप वहीं के वहीं रह जाओगे. फॉर इट, गो फॉर इट, गिव एन इंटरव्यू, गेट क्रैक इट. इफ एनीथिंग इज देयर, लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन. ऑल्सो आई एम अवेलेबल ऑन Instagram. You can send me message there as well. Okay. Thank you so much for watching this video. And again, if you have not subscribed to my channel, do it right now. Bye bye and see you in another video. हाय गाइस, मुझे नहीं पता है किसका फ़ोन है. ये मेरा ये शालिनी का. ये हम लोग हैं और ये हमारी पावनी हो रही है. ये क्या है? हमारी